अगले दिन जब सौम्या सोकर उठी तो उसकी भाभी पूनम की तबीयत खराब थी। हर दिन जब तक सौम्या सोकर उठती, पूनम पहले ही उठ जाती थी। पर आज सौम्या जब सोकर उठी तो घर में कोई चहल पहल नहीं थी और उसको अपनी भाभी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसने आवाज लगाते हुए पूनम के कमरे में जाकर देखा और बोली, भाभी, भाभी क्या हुआ? आज आप बहुत देर तक सो रही हो? अंदर कमरे से उसके भैया सुधीर की आवाज आई। अरे सौम्या, अंदर आ जाओ, तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है आज। सौम्या ये सुनकर जल्दी से कमरे में अंदर चली गई। देखा तो पूनम बिस्तर पर लेटी हुई थी। अपनी भाभी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो हैरानी से पूछने लगी, अरे क्या हो गया? भाभी रात को तो सही थी और भैया कितने बजे आए? मैं तो सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। उसके भैया ने कहा, वो मंथ एंड की वजह से कल मेरी मीटिंग थी तो आने में मुझे देर हो गई। जब मैं आया था तो पूनम ने दरवाजा खोला, तब तक सही थी। फिर थोड़ी देर बाद ही इसको चक्कर आने लगे और जी मिचलाने लगा। पूरी रात उल्टियां करते हुए निकली है। सोच रहा हूं पहले पूनम को डॉक्टर को दिखा लाऊं, आज उसके बाद ही ऑफिस जाऊंगा। सौम्या चिंता जताते हुए बोली, भाभी के चेहरे से तो बहुत कमजोरी सी दिख रही है, वो जा पाएंगी क्या? नहीं तो डॉक्टर से बात कर लो, अगर वो घर आने के लिए तैयार हो जाए तो। पूनम दोनों को रोकते हुए बोली, आप लोग मेरी इतनी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं और वैसे भी इन दिनों में ऐसा होता रहता है। पूनम की इस बात पर सौम्या और सुधीर दोनों हैरान होकर पूनम की तरफ देखने लगे और आश्चर्य से पूछने लगे, इन दिनों मतलब गर्मियों में? पूनम अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, अरे पागल हो दोनों ही, गर्मियों से मतलब नहीं है मेरा, मैं प्रेग्नेंट हूं। और कहकर शर्माते हुए पूनम ने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। पूनम ने यह बात बहुत धीरे से बोली थी, इसलिए सुधीर को विश्वास नहीं हुआ कि उसने जो सुना वो सही है। वो पूनम से दोबारा पूछने लगा, क्या कह रही हो? दोबारा कहना, मुझे लग रहा है मैंने गलत सुन लिया। तो सौम्या पीछे से बोली, अरे भैया सही सुना है, मैं बुआ बनने वाली हूं। सौम्या खुशी से लगभग नाचते हुए बोली। सुधीर भी बहुत खुश हुआ। पूनम और सुधीर की शादी को 3 साल होने वाले थे और वे दोनों ही अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते थे। इसलिए पूनम की बात सुनकर सुधीर को लगा जैसे उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो और उसके जीवन में नई खुशियां आने वाली हों। सौम्या भागते हुए अपनी भाभी के पास आई और उनको गले से लगाकर बोली, थैंक यू भाभी, आई लव यू सो मच। आज आपने मुझे इतनी 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 बड़ी खुशी दी है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती। सुधीर ने फिर पूनम को देखकर पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो पूनम बोली, अरे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं सोच रही थी कि 1 महीना कंप्लीट हो जाए उसके बाद बताऊंगी। तो सुधीर बोले, अरे एक बार डॉक्टर से तो कंफर्म कर लेते, आजकल बच्चा होना इतना भी आसान नहीं रहा। अब तो हर दिन डॉक्टर से कंसल्ट करके ही निकालना पड़ेगा। देखो रात भर में तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, इतनी वीकनेस रहेगी तो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है और बच्चे के लिए भी सही नहीं होगा। पूनम चुपचाप सुधीर की बातें सुन रही थी और सुधीर को उसके लिए और आने वाले बच्चे के लिए इतना फिक्रमंद देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह बोली, हाँ मैंने कल अपॉइंटमेंट ले लिया था। एक्चुअली मुझे कल से ही हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे तो मैंने अपनी लेडी डॉक्टर को फोन करके आज का अपॉइंटमेंट ले लिया था। कल आप बिजी थे इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं और मुझे क्या पता था कि रात भर में तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। सौम्या बोली, कोई बात नहीं भाभी, आप आज आराम करो, मैं आपके लिए जूस बनाकर ले आती हूँ, आज का दिन आपके नाम। और हंसते हुए किचन में पूनम के लिए जूस बनाने चली गई। सुधीर पूनम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आज मैं भी ऑफिस नहीं जाता हूँ, वैसे भी मंथ एंड हुआ है तो अभी इतना कुछ काम भी नहीं है। शाम को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसके बाद ही कुछ काम करूंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वैसे भी तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं। पूनम सुधीर की इन बातों को सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गई और बोली, हाँ
कभी कभी मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इतना बंध जाते हैं कि चाहते हुए भी एक दूसरे को ना तो समय दे पाते हैं और ना ही अपनी फीलिंग शेयर कर पाते हैं। जब भी मैं सौम्या और साहिल को एक साथ देखती हूँ तो मुझे हमारे पुराने दिन याद आ जाते हैं। भले ही हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, पर सगाई से लेकर शादी का समय हम दोनों ने भी ऐसे ही बिताया था। घंटों फोन पर बातें करते थे और अब देखो दिन भर में कितनी बातें हो पाती हैं। कभी कभी तो पूरा दिन और अगले दिन सुबह उठकर फिर ऑफिस, और मैं घर के काम निपटाती रहती हूँ और फिर शाम को अपने आने का इंतजार करती रहती हूँ। शादी के बाद जैसे जिंदगी से पूरा एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। कहते कहते पूनम की आंखें भर आई। सुधीर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पूनम का हाथ थामकर उससे बोला, अरे तुम परेशान मत हो, तुमने कभी कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगता है कि तुम अपने घर गृहस्थी के जीवन में बहुत खुश हो। और फिर सौम्या हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, लेकिन आगे से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और फिर सौम्या हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, लेकिन आगे से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अभी जो नया मेहमान आने वाला है ना, उसके आते ही देखना तुम कितनी बिजी हो जाओगी। फिर एक दिन ऐसा होगा कि जो बातें तुम मुझसे कह रही हो वो मैं तुमसे कहूंगा और तुम कहोगी, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। आप तो बच्चों की तरह मुझसे समय मांगते रहते हैं। सुधीर मुस्कुराते हुए जब ये बोला तो पूनम भी हंसने लगी। आज पूनम को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे बेमतलब में इतना सब सोच रही थी। सौम्या और सुधीर उसकी कितनी केयर करते हैं। उन दोनों के प्यार को देखकर पूनम बहुत खुश थी। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद की और आने वाले मेहमान के बारे में सोचने लगी। आने वाले मेहमान का इंतजार कीजिए और तब तक सुनते रहिए